हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद की जय। श्रीमद् गौर भक्तवृंद की हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सुनेंगे कैसे एक शुद्ध भक्तों जो शुद्ध भक्त होते हैं कैसे आचार्य के मूड को समझ जाते हैं, या गुरु या भगवान की मूड, वो भगवान क्या चाहते हैं। ऐसे ऐसे तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। एक जो गुरु है भगवान उनके मूड को समझते, उसी अनुसार कार्य करते हैं। दूसरा है कहने से करते हैं, और तीसरा है कहने से भी नहीं करते। तीन प्रकार के शिष्य हैं। तो ये श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी है, फर्स्ट क्लास के थे। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु उनसे क्या चाहते हैं, उनके अनुसारी आचरण करते थे। क्या चाहते हैं महाप्रभु जी उनसे, ऐसे आचरण उन्होंने करते थे। तो जब जेल से निकल के सनातन गोस्वामी जी आकर काशी में चैतन्य महाप्रभु से मिले, जेल से जैसे निकले, दाढ़ी बाल वैसे वस्त्रों, कोई ठीक खासा वस्त्र नहीं थे, ऐसे चिंता मग्न थे। तो ऐसे ही बीच में चैतन्य महाप्रभु से मिले। मिलने के बाद महाप्रभु कहे कि सुनो, चंद्रशेखर के घर, चंद्रशेखर आचार्य के घर में, चंद्रशेखर के घर में महाप्रभु रहते थे। और तो उधर आके जब उन्होंने मिले तो महाप्रभु चंद्रशेखर तपन मिश्र से मिलाया, और महाप्रभु जी कहने लगे सनातन को ले, चंद्रशेखर से कहने लगे सनातन को ले जाओ, सनातन को ले जाओ और इनको भद्र करा के लाओ। मतलब इनकी सेविंग आदि ठीक से करा के लाओ, भद्र करा के लाओ। तो भद्र लाए, करा के लाए। गंगा जी ले गए। गंगा जी सनातन थे, जो भी हम प्रभु के साथ जाएंगे, जो भी प्रभु के हम हैं, जो भी करना है करेंगे। तो सुना महाप्रभु स्वयं उनको भेजे चंद्रशेखर के, जाओ इनको ले जाओ, भद्र करा के लाओ। तो सेविंग होके आ गए। तो इसके बाद तपन चंद्रशेखर जी एक नए धोती दिए। तो वो धोती महाप्रभु, वो सनातन जी स्वीकार नहीं। महाप्रभु बड़े अंदर अंदर बड़े खुश हो रहे थे। और जब तपन मिश्र और चंद्रशेखर एक ही साथ में मिले, और तपन मिश्र जी सनातन जी को निमंत्रण किए थे, तब उस निमंत्रण किए तब गए। महाप्रभु उनको लेके गए, सनातन जी को लेके गए। तो महाप्रभु चरण धोए, चरण धोकर महाप्रभु प्रसाद में बैठे। मिश्र जी कहते, मिश्र इनको भी प्रसाद दो, इनको भी बैठाओ, इनके भी आसन लगाओ, इनके लिए भी प्रसाद परोसो। तपन मिश्र जी कहते हैं कि प्रभु आप प्रसाद ले लीजिए, सनातन बाद में ले लेगा। तो आप इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, मैं तो सब व्यवस्था कर दूंगा। तो प्रसाद लिए, महाप्रभु प्रसाद लेकिन विश्राम किए। सनातन जी महाप्रभु के जो बची हुई जो पत्तल, उसमें जो प्रसाद था, महाप्रसाद, वो दिए। तो प्रसाद पाए। प्रसाद पाने के बाद चंद्रशेखर जी या तपन मिश्र जी एक नए धोती लेके दिए कि इनके देख लिए कि इनके वस्त्र ठीक नहीं है, एक वैष्णव की जैसे वस्त्र होने चाहिए ऐसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नए एक वस्त्र देना से नए एक धोती लाके दिया। तपन मिश्र जी एक धोती, सनातन जी आप ये वस्त्र को त्याग कर दीजिए, आप ये धोती ले लीजिए नए वाले। सनातन जी स्वीकार नहीं किए। और सनातन जी कहा, तपन मिश्र जी कहा, यदि आप मुझे कुछ वस्त्र देना चाहते हैं तो आपके जो पहना हुआ वस्त्र है, पुराने वस्त्र है, ऐसे मुझे पुराने वस्त्र दे दीजिए, एक पुराने वस्त्र दे दीजिए। जब तपन मिश्र जी विचार किए तो ले ही नहीं रहा है, तो ये तो ले ही नहीं रहा है, तो इसलिए ठीक है, पुराना एक धोती दिए तो उसको फाड़ दिए, कोपीन बहिर्वास उसमें बना लिए, पुराना वस्त्र त्याग कर दिया।
महाप्रभु के और एक भक्त रहते थे काशी में, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण रहते थे। महाराष्ट्र ब्राह्मण देखिए, एक 3-4 लोग हैं, चंद्रशेखर जी है, तपन मिश्र है, और महाराष्ट्र के ब्राह्मण है। अभी सनातन आ गए, इसलिए इसके वैष्णवों को लेकर गोष्ठी करते हैं। तो देखते ये भी एक अच्छे व्यक्ति है, इनसे मिलाए। और उस ब्राह्मण, महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने, क्योंकि चंद्रशेखर तपन मिश्र ने निमंत्रण करके रखा, महाप्रभु के निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे, कुछ वैष्णव सेवा की, भगवान की सेवा के चांस नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने सनातन जी को निमंत्रण किए कि सनातन जी, जब तक आप काशी में रहोगे तब मेरे घर पे आप भिक्षा ग्रहण करना, मेरे घर पे आप प्रसाद लेना। सनातन जी बोले नहीं, मैं माधुकरी करूँगा, मैं ब्राह्मण के घर पे एकत्र कैसे ऐसे भिक्षा ले सकता हूँ, मैं माधुकरी करूँगा। तो कहते हैं सनातने वैराग्य प्रभु आनंद अपार, भोटो कम्बल पाने प्रभु चाहे बार बार। तो देखे कि ऐसे वेश में आ गया, नए वस्त्र धारण नहीं किया, ये ब्राह्मण के घर पे एकत्रित से महीना भर मेरे घर में भिक्षा लो, वो भी स्वीकार नहीं किया। तो महाप्रभु के मन में बहुत आनंद अपार, महाप्रभु सनातन के वैराग्यों को देकर, वैराग को देकर उनके मन में बहुत अंदर महाप्रभु की बहुत खुशी हुई, आनंद हुई। लेकिन वो भोट कंबल एक बहुत कीमती, मतलब 3 रुपया जो सोने के कैन थे, इस 3 रुपये इनके मूल्य थे। उसी के ज़माना में सोने का कैन, मतलब अभी तो जितने रेट है 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक इतनी कीमती ऊन, प्योर ऊन की कंबल है। तो इसको दे, उसके और बैरागी तो बहुत ज़्यादा बैरागी है, बहुत अच्छी है, सभी ओर से ठीक है, लेकिन उस कंबल की ओर महाप्रभु के बार बार नजर जा रहे हैं। भोट कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार, उस भोट कंबल की ओर महाप्रभु को बार बार नजर जाता है कि ये ठीक नहीं है, उनके कंधे में जो है बैरागी तो मुझसे अच्छा बैरागी है। तो इसी केवल महाप्रभु कुछ नहीं कहा, 2 शब्द नहीं कहा, लेकिन एक इंटेलिजेंट डिसाइपल, एक अनुगामी जो है वो समझ जाते, इशारा ही काफ़ी है। उन्होंने महाप्रभु को नज़र देखकर समझ गया कि मैं एक कंबल महाप्रभु के लायक नहीं है, महाप्रभु इसको लायक नहीं कर रहे, कि मैं अभी तक बैरागी नहीं बन पाया। तो उसको त्याग करने के लिए उन्हें सोचा कि कैसे मैं इस कंबल को छोड़ूं। तब उन्होंने मध्याह्न दोपहर की कृत्य करने के लिए वो गए गंगे में, गंगा स्नान के लिए। तो गंगा स्नान की गई एक गौड़िया, बंगाल की एक वैष्णव ने, एक व्यक्ति ने एक कंथा गुदड़ी, उसको पुराना गुदड़ी है, उसको धोकर सुखाने दिए। उसको चाहकर सनातन जी कहते, भैया मुझे कुछ उपकार करोगे? क्या है? बोले कि इस कंबल को ले लो, इस कंबल को ले लो, इस फटे गुदड़ी को मुझे दे दो। तो वो व्यक्ति ने सोचा ये व्यक्ति मुझे मजाक कर रहे हैं, ये व्यक्ति मुझे मजाक कर रहे हैं, इतनी कीमती कंबल मुझे देगा, और इस फटे 2 पैसा का जिसका मूल्य नहीं है इसको लेके उसको देगा, और आपने जचाई करके दे रहा है, तो मजाक है नहीं तो है क्या? बोला आप मुझे मजाक मत कीजिए, साधु को ऐसे नहीं करना चाहिए। कि साधु बोला प्रमाणिक, तो साधु प्रमाणिक अथराइज है, मतलब आप प्रमाणिक होकर ऐसे आपको मजाक नहीं करनी चाहिए। तो सनातन जी उनको अच्छे से समझाया, देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, इस कंबल को ले लीजिए और इस गुदड़ी को दे दीजिए। तभी फिर भी वो व्यक्ति का विश्वास नहीं हो रहा था, इतना बहुमूल्य भोट कंबल क्यों देगा? तो
फिर भी जब विश्वास नहीं करा तो कंबल हुआ, फेंका और गदरी को अपने कंधे में दिए। कंधे लगा के जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु तुरंत उनके नज़र बोला सही हो गया, अब जो वेश है बिल्कुल सही है। महाप्रभु ने कहा तुम्हारा भोट कंबल कहाँ गया, तुम्हारा भोट कंबल कहाँ था, इतनी कीमती कंबल तुम्हारा पास में था, कहाँ चोरी हो गया क्या? कहला नहीं प्रभु, ऐसे मैं कंबल कैसे कैसे क्या हुआ सब ने कह दिया। तो महाप्रभु ने विचार करके अपने विचार व्यक्त किया कि देखो तुम्हारा विषय की रोग कृष्ण खंडित कर दिया, तो वो क्यों रखेंगे तुम्हारा शेष विषय का भोग, मतलब वो विषय था, बहुत कीमती कंबल था। तो महाप्रभु के ध्वनित अर्थ से लगता है कि बहुत अच्छे वस्तु हमें इस्तेमाल अपने लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण अपना विषय, तो विषय जो है, विषय भोग जो है ये एक रोग है। तो महाप्रभु कहने लगे विषय रोग तुम्हारा कृष्ण ने सारा खंडित कर दिया, खंडित कर दिया। वो लास्ट विषय, इतनी अच्छी कंबल तुम्हारा पास था, ये लास्ट विषय तुम्हारा है, इसमें बाधा हो रहा, सारा विषय तो तुम बहुत राजमंत्री है, करोड़ों करोड़ों रुपया है, इसी से सारा राज परिवार है, इतने सम्मान के साथ इज्जत के साथ सभी से तुमको छुड़वा दिया, केवल कंबल में फंस के रखे थे। तो ये मैंने विचार किया, तुम्हारा सारा विषय रोग कृष्ण खंडित कर दिया, वो क्यों तुम्हें शेष विषय रोग रखेगा। साध बुद्ध जो होते हैं, अच्छे डॉक्टर जो होते हैं, वो ट्रीटमेंट करते हैं, छोटा सा रोग को नहीं छोड़ देते, पूरा क्योर कर देता है शरीर को। तो इसलिए वो कृष्ण है शेष विषय रोग, साध बुद्ध रोग खंडी ना रखे शेष रोग। तो साध बुद्ध अच्छे डॉक्टर जो होते हैं, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं, वो अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, जो थोड़ा सा भी बीमारी न हरा जाए। तुम्हारा विषय रूपी रोगी तुम थे, तो विषय रूपी रोगी तुम, रोग तुम्हारा था विषय रूपी, तो वो हटा दिया कृष्ण ने। तो शेष विषय थोड़ा सा एक कंबल था, ये भी विषय था, ये भी नहीं रहनी चाहिए। तो वो तुम्हारा लास्ट विषय की भोग को भी कृष्ण हटा दिया। बहुत अच्छा है। तीन मुद्रार भोटो गाय माधु कुरी ग्रास, धर्म हानि হয় लोके करे उपहास। 3 मुद्रा, 3 रुपया की भूट कंबल आपके पास में है और तुम माधु करके खाने चाहते हो, इसलिए बोले कि वैराग्य में आनंद अपार, भोट कंबल, तो ये बाधा है। बोला 3 रुपया के कंबल तुम, सोने का 3 रुपया कि कंबल तुम अपने कंधे में लेके जा रहे हो और माधु को गिरा, इसमें धर्म में हानि होती है, लोग उपहास करते हैं। तो वेश जैसे भिखारी है तो वेश भी भिखारी होनी चाहिए, नहीं कि बिका बहुत अच्छे कीमती वस्त्रों, घोड़ी, अच्छे मोबाइल सब कुछ लेके भिक्षा मांगने जाएंगे तो लोग टोकेंगे नहीं। धर्म उस वेश का नहीं है। भिखारी है तो भीख मांगना है तो ऐसे ही भिखारी जिसको आपको कुछ भी नहीं है, साधारण थोड़ा पहनने का वस्त्र है, एक जल का मंडल है और कुछ नहीं है, तो यही व्यक्ति भीख मांगने का पेश ऐसी होनी चाहिए। और अच्छे वस्त्र भी नहीं हो, बहुत अच्छे वस्त्र नहीं हो, तो बाद इसमें धर्म में हानि होती है, लोग उपहास करते हैं। तो इसी प्रकार चे खंडले तुम्हार कुविषय भोग तार कृपाए गलो तुम्हारा शेष विषय रोग। जो आपको कुविषय, जिस विषय में कृष्ण नहीं है, जिस विषय में भक्ति नहीं है, जिस विषय के बीच में भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ये कुविषय है। तो जिसके कृपा से आपका कुविषय का भोग चला गया, उनकी कृपा से आपका शेष विषय रोग भी चला गया, शेष विषय भोग भी चला गया, शेष विषय रोग। तो इसी प्रकार महाप्रभु प्रसन्न होकर उनके कृपा किया और महाप्रभु के कृपा से ही वो आध्यात्मिक सही प्रश्न करने का उनको शक्ति आए।
इसलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग वास्तव में प्रश्न करने का शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत विषय काम क्रोध मोह मत मात्सर्य में आसक्त है। इसलिए हम सही प्रश्न नहीं कर सकते हैं। हमारा क्लियरेंस ऐसे नहीं हो सकते माया द्वारा। हरिदास ठाकुर जी कहते विषय থাকিতে कृष्ण प्रेमो नाही हाय, विषय दूरे कृष्ण जानी हो निश्चय। विषय जब तक है तब कृष्ण में प्रेम नहीं हो सकती है। विषय से भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए दूर है, ये निश्चित करके जान लो। तो इसी प्रकार उन्होंने बताए। तो इसी प्रकार महाप्रभु की कृपा, सभी विषय चले गए तो महाप्रभु की कृपा उनको प्रश्न करने का शक्ति हुआ, आध्यात्मिक प्रश्न करने का शक्ति हुआ। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के चरण में कमल में दंडवत प्रणाम करके उन्होंने प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ, मुझे तीर्थाप द्वारा क्यों जलाए जा रहे हैं और मुझे पता नहीं है इसको तरने के उपाय क्या है, और मुझे मेरा हित किस में होगा, मेरा हित किस में बनेगा, मेरे भलाई किस में होगा, ये मुझे पता नहीं है। आप कृपा करके मुझे कहिए। इतना बोल के हम इस यहाँ पे विराम देते हैं। जय श्री पाद सनातन गोस्वामी की, पतित पावन गौर हरि की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।